नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु संस्कृत व्याकरण में कर्मधारय समास और द्विगु समास के उदाहरणों को आज देखेंगे। बहुत से प्रश्न इन समासों में से आते हैं, तो इनके कुछ उदाहरण देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा समास है और हमारा प्रश्न सही होगा तो निश्चित ही उस प्रतियोगी परीक्षा में हमें सफलता प्राप्त होगी। आइए देखते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी दो पदों का समास है और ये तत्पुरुष का ही भेद है, और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। विशेषण और विशेष्य के बीच ये समास होता है, उपमान और उपमेय के बीच ये समास होता है और वो कर्मधारय कहलाता है। जैसे पूर्व पद विशेषण है, इसका उदाहरण देखो। नीलम उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम नीलोत्पलम। पीतम अंबरम पीतांबरम। तो नील ये विशेषण है, पीत विशेषण है, इसका उत्पल के साथ समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। विशेष पूर्व पद जहाँ होता है तो वैयाकरणानाम खसूची, तो वैयाकरणानाम खसूची, वैयाकरण जो है इसमें विशेष है, वो पूर्व पद में है, तो वैयाकरण खसूची ये बना। मयूर व्यंशकः बना, इसको मयूर व्यंशकादि समास भी कह देते हैं। विशेषणों दोनों विशेषण हो, पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः प्रीति प्रतिबद्धः, इस प्रकार से ये समास बना। उपमान पूर्व पद में हो है तो इसको उपमान बहुब्रीहि समास कहते हैं। घनेव श्यामः, घन श्यामः, इसमें उपमेय और उपमान का समास होता है। तो घन के तरह श्याम, कर्पूर एव गौरः, कर्पूर गौरः। तो घन श्याम बहुत बार पूछ लेते हैं, नीलोत्पलम बहुत बार पूछ लेते हैं, पीतांबरम बहुत बार पूछ लेते हैं। और उपमानोत्तर पदम, तो उपमानोत्तर पद में हो तो समास होगा तो वह पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र। कर एव किशलयः, कर किशलयः। संभावना पूर्व पद में गुण एव बुद्धि, गुण बुद्धि। आलोक एव शब्दः, आलोक शब्दः। अवधारण पूर्व पदम, तो ये जो समास है विद्या एव धनम, विद्या धनम। क्षमा एव शस्त्रम, क्षमा शस्त्रम है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो विद्या धनम शब्द बनता है ना, तो वहाँ पर अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास विशेष रूप से ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं आता है कि कौन सा कर्मधारय है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं कि यहाँ कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, या बहुब्रीहि है, या विभाव है। तो आपको कर्मधारय के उदाहरणों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसके उदाहरण क्या है। नीलोत्पलम, पीतांबरम, वैयाकरण खसूची, मयूरवंशका, पीत प्रतिबद्धा, घनश्यामः, कर्पूर गौरः, पुरुष व्याघ्र। ये इस प्रकार के कर्मधारय के उदाहरण हैं और इनको बार बार आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि कहाँ ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की विशेष रूप से बात देखने की यही है कि विशेषण और विशेष्य के बीच होता है, विशेषणम विशेषण बहुलम। तो ये देखना है कि कहीं कोई विशेषण विशेष्य तो नहीं है। और कर्मधारय का ही भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। इसलिए इस वैयाकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, संख्या पूर्वे द्विगु। संख्या पूर्व में हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रयाणाम पात्राणाम समाहारा, उदाहरणों से आप समझ पाएंगे। त्रयाणाम पात्राणाम समाहारा, तो त्रिपात्रम, तो त्रि क्या है, संख्या है, तो त्रिसंख्या का पात्र के साथ जब समास हुआ तो त्रिपात्रम बना, तो ये द्विगु है। यहाँ कौन सा समास है, द्विगु समास है। षण्णाम मुखानाम समाहारा, षण्मुखम। अष्टानाम पदानाम समाहारा, तो अष्टवीं संख्या है, अष्टपदम। सप्तानाम नक्षत्राणाम समाहारा, तो सप्त संख्या है, नक्षत्रों के साथ समास हुआ तो सप्त नक्षत्रम। नवानाम ग्रहाणाम समाहारा, नवग्रह है। शतानाम अब्दानाम समाहारा, शताब्दी, तो शताब्दी में कौन सा समास है आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें
द्विगु समास है, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु होता है। चतुर्णाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम, यहाँ चतुर संख्या है, युग के साथ समास है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकी। पंचानाम बटानाम समाहारा, पंचवटी। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचपात्रम। त्रिपात्रम पंचपात्रम, है ना, सप्तपदम, सप्तपदी, पंचवटी, ये सब क्या हैं? ये सब द्विगु समास हैं। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती है। तो ये इस प्रकार से संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या जब पूर्व में होती है तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और ये कर्मधारय समास और द्विगु समास किसके भेद हैं? ये प्रश्न बनता है। तो ये तत्पुरुष के भेद हैं। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। देखो यहाँ लिखा है, तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः और कर्मधारयस्य भेदः द्विगु। कर्मधारय का भेद द्विगु समास है और ये तत्पुरुष समास के ही अंग हैं। तो तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु, तो ये अलग से आपको बताने पड़ते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझें और विधिवत तैयारी करें। अन्य उदाहरण भी इस तरह के हो सकते हैं, नए नए उदाहरणों को देखें। प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधी जो पुस्तकें हैं उनमें अनेक उदाहरण होते हैं, तो वहाँ बिना देखें अनुमान लगाएं या कौन सा समास है, पहचान करें। सबसे बड़ी बात है, ट्रिक जो है ये कि ये पहचान हो जाए कि यहाँ कौन सा। तो संख्या पूर्व में है तो द्विगु समास है, ये पहचान आपको होगी। संख्यावाची शब्द आएगा और बाद में कोई शब्द होगा तो वहाँ अधिकतर द्विगु समास होगा। तो ऐसी आप पहचान कर लेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।